कैसे हो मेरी बेटी? बेटी, तेरे घर में एक छुपा हुआ दुश्मन है, जानती है कौन? सुन बेटी, आज मैं तुझे कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो तेरे पूरे घर को हिला देगा। लेकिन डर मत, क्योंकि जब तू इस दुश्मन को पहचान लेगी तो तू उसे हराने में सक्षम हो जाएगी। और हां, ये दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, वो तेरे घर में है, तेरे घर के हर कोने में है। और सबसे बुरी बात, तेरा परिवार भी उसका सहायक है, बिना ये जाने तेरा असली दुश्मन वो क्या है? ये दुश्मन है तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी चुप रहने की आदत। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुम चुप रहती हो। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम चुप रहती हो। जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम चुप रहती हो। और ये चुप्पी, ये धीमा जहर है, ये धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खा रहा है। तुम सोचती हो कि चुप रहने से शांति रहेगी, शांति आएगी, परिवार टिका रहेगा। पर सच ये है, चुप्पी से कभी शांति नहीं आती। चुप्पी से सिर्फ एक गहरा अंधेरा आता है, एक खामोश दर्द, एक ऐसा दर्द जो हर दिन बढ़ता जाता है। वो लड़की जो चुप रहती थी। मैं तुम्हें एक सच्ची सत्संग सुनाता हूं, एक ऐसी सत्संग जो तुम्हें सिहरा देगी। एक शहर में रीता नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का नाम था राज। राज को शराब की लत थी। हर रात वो घर आता और रीता को मारता, गाली देता, बर्तन फेंकता। और रीता चुप रहती। क्यों? क्योंकि सास कहती थी, बहू, ये तो हमारे घर की परंपरा है, हर घर में ऐसा होता है, चुप रहो। और पड़ोसी कहते थे, रीता, शादी को लेकर सवाल मत करो, परिवार टूट जाएगा। और उसकी मां कहती थी, बेटा सब्र कर, समय बदल जाएगा। और रीता सब्र करती रही। 10 साल, 15 साल, 20 साल, हर रात मार, हर दिन अपमान, और हर बार चुप्पी। पर एक दिन क्या हुआ? एक दिन जब राज ने फिर से रीता को मारा, तब रीता की एक बेटी जो अब 18 साल की थी ने अपनी मां को देखा। और उसे अपनी मां का यह हाल देखकर एक अलग ही क्रोध आया और वो अपने पिता पर चिल्लाई। उसने कहा, पापा, अब बस, अब मैं अपनी मां को ऐसे देख नहीं सकती। या तो तुम बदल जाओ या मैं घर छोड़ दूंगी। और फिर पहली बार रीता ने महसूस किया कि किसी को उसकी परवाह है, किसी ने उसकी बात सुनी है। और जब रीता ने अपने पति से बातें करने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि उसकी चुप्पी ने न सिर्फ उसे तोड़ा है, बल्कि उसकी बेटी को भी सिखा दिया कि एक औरत को अपमान सहना चाहिए, क्योंकि उसकी मां ने सहा था। यहां रुको, क्या तुझे समझ आ गया? तेरी चुप्पी केवल तेरे लिए नहीं है, ये तेरे बच्चों के लिए भी जहर है। कमेंट करो, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तेरी आवाज, उसका महत्व। बेटी, तेरी आवाज एक शक्ति है। तेरी आवाज से ही परिवार बदलता है, तेरी आवाज से ही बच्चे सीखते हैं। लेकिन तू अपनी आवाज को दबा रही हो। क्यों? क्योंकि तुझे डर है। डर है कि अगर तू बोलेगी तो क्या सब गलत सोचेंगे? क्या तुम्हारा पति छोड़ देगा? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें अकेली कर देगा? लेकिन सुन, ये सब बातें तो तेरे मन में है, बाकी सबको तेरी परवाह नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है और तू अकेली है जो अपने आप को सजा दे रही है, अपने आप को नीचा दिखा रही है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। जब एक औरत अपनी आवाज को खोज लेती है, तब उसे कोई भी नहीं हरा सकता, न पति, न सास, न समाज। क्योंकि आवाज से ही शक्ति आती है और शक्ति से ही सम्मान आता है। तेरे लिए एक प्रश्न, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं और इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। अगर तुम्हारी बेटी को कोई अपमान करे तो तुम क्या करोगी? क्या तुम चुप रहोगी? नहीं,
तुम उसे बचाने के लिए लड़ोगी, तुम पहाड़ भी हिला दोगी। तो फिर अपने आप के लिए क्यों नहीं? अपने आप को भी अपनी बेटी की तरह समझो, अपने आप के लिए भी लड़ो, अपने आप के लिए भी आवाज उठाओ। यहां एक बार फिर कमेंट करो, मैं अपने आप को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। ये वचन तुम्हें नई शक्ति देगा, वो पल जब तुम बदल सकती हो। बेटी, हर दिन तुम्हारे पास बहुत सारे पल होते हैं जब तुम कुछ कह सकती हो, कुछ कर सकती हो, कुछ बदल सकती हो, पर तुम उन पलों को गवा देती हो। क्यों? क्योंकि तुम उन पलों को नहीं पहचानती। मैं तुम्हें 5 ऐसे पल बताता हूं जब तुम अपनी आवाज उठा सकती हो। पहला पल, जब तुम्हें गलत किया जाए। अगर कोई तुम्हें गलत कहे, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सुलूक करे, तो उसी पल तुम बोलो, मत कहो मैं बाद में बात करूंगी। नहीं, उसी पल बोलो और शांति से कहो, ये गलत है, मुझे ये पसंद नहीं है। ये एक छोटी सी बात है, पर इससे ही बदलाव शुरू होता है। दूसरा पल, जब तुम्हें प्यार की जरूरत हो। अगर तुम्हारे पति को तुम्हारी प्यार की जरूरत है, तो उस पल तुम कहो, मुझे भी तुम्हारे प्यार की जरूरत है, मैं भी अकेली हूं। कहो ये, डरो मत, क्योंकि जब तुम अपनी जरूरत बताओगी तब वह समझेगा। क्योंकि हर इंसान के पास दिल होता है, बस समझने की जरूरत होती है। तीसरा पल, जब तुम्हें अपने सपनों की जरूरत हो। अगर तुम्हारे पास एक सपना है, एक ख्वाहिश है, तो उस पल तुम अपने पति से कहो, मेरा भी एक सपना है, क्या तुम मुझे उसे पूरा करने में मदद कर सकते हो? और देख कितने सपने वास्तविकता बन जाते हैं। चौथा पल, जब तुम्हें क्रोध आए। अगर तुम्हें किसी बात से क्रोध आए, तो उसी पल उसे बाहर निकालो। क्रोध को दबाओ मत, क्योंकि दबा हुआ क्रोध ही तुम्हें बीमार करता है, तुम्हें आत्मघाती बनाता है। तो क्रोध को शांति से व्यक्त करो और देख कितनी समस्याएं हल हो जाती हैं। पांचवा पल, जब तुम्हें अपने आप को सम्मान देना हो। हर दिन कम से कम एक पल अपने आप को सम्मान दो। अपने आप से कहो, तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम महत्वपूर्ण हो। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक संकेत है, अपने आप को भेजा गया एक संकेत कि तुम महत्वपूर्ण हो। तेरे आवाज के बाद क्या होगा? बेटी, मैं तुम्हें एक अटल सच बताता हूं। जब तुम अपनी आवाज उठाओगी, तो शुरुआत में लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें जिद्दी कहेंगे, तुम्हें आधुनिक कहेंगे, तुम्हें बिगड़ी हुई कहेंगे। पर ध्यान रखना, ये सब शब्द सिर्फ उन लोगों के डर से आते हैं जो तुम्हारी आजादी से डरते हैं, जो तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। पर कुछ दिनों बाद जब लोग देखेंगे कि तुम खुश हो, कि तुम्हारा परिवार खुशहाल है, कि तुम्हारे बच्चे बेहतर बन गए हैं, कि तुम्हारा घर और मजबूत हो गया है, तब सब तुम्हारे सामने झुक जाएंगे और कहेंगे तुम सही थी। यहां आखिरी बार कमेंट करो, मैं अपनी आवाज को खोज चुकी हूं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये वचन तुम्हारा नया जन्म है। एक औरत की शक्ति वो अदृश्य नहीं है। बेटी, एक औरत की शक्ति हमेशा दिखाई देती है। जब वह बोलती है तो पूरा घर सुनता है, जब वह क्रोधित होती है तो पूरा परिवार कांपता है, जब वह खुश होती है तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। यह है एक औरत की शक्ति। ये अदृश्य नहीं है, ये बहुत ही दृश्य है, बहुत ही ठोस है, बहुत ही वास्तविक है। तो अब अपनी इस शक्ति को स्वीकार करो, अपनी आवाज को सुनो, अपने आप को माना करो और फिर देख कैसे दुनिया भी तुम्हें मानने लगती है। अंतिम संदेश, शेयर करो ये वीडियो अपनी हर उस बहन के साथ जो अभी भी चुप है, जो अभी भी अपनी आवाज को खोजने में सक्षम नहीं है।
क्योंकि जब तू एक को आवाज देगी तो तू पूरी दुनिया को आवाज दे रही होगी। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले हफ्ते मैं तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण संदेश लेकर आऊंगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय नीम करौली बाबा, नमो भगवते नीम करौली। बेटी, अब तेरी चुप्पी खत्म हो गई है। अब तू बोल, अब तू अपनी आवाज सुनो और पूरी दुनिया भी तेरी आवाज सुनेगी। शनिवार को इस प्रतिज्ञा को दोहराना, मैं अपनी आवाज का मालिक हूं।